बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण है आज। बता दें, पीएम मोदी काशी वासियों को ये बड़ी सौगात देंगे। कार्यक्रम में देश भर के संत और विद्वान शामिल होंगे और ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बाबा श्री काशीनाथ से। ये तस्वीरें इस वक्त आप पीएम नरेंद्र मोदी को स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण है और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी दर्शन करते हैं। निश्चित तौर से मन में यही भाव होगा, काशी की अपनी पहचान को स्थापित करने का जो बीड़ा प्रधान सेवक और काशी के जो सांसद हैं उन्होंने उठाया था, उसको वो मूर्त रूप से जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हो सके। और ये फूलों की माला काल भैरव को अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये एक तरीके से जो एक पूरी तरीका होता है विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना का, उसके तहत प्रधानमंत्री वहां पे काल भैरव बाबा की पूजा अर्चना करते हुए निश्चित तौर से मन में तमाम प्रकार की भावनाएं इस वक्त चल रही होंगी प्रधानमंत्री के। और अब प्रधानमंत्री वहां पर उस तमाम अनुष्ठान के तहत पूजा अर्चना करते हुए और बाबा काल भैरव का दर्शन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अपने आप में कई प्रकार के लोगों की मान्यताएं हैं बाबा भैरव को लेकर कि जो भी अपनी दिक्कतें, परेशानियां, शंकाएं लेकर यहाँ आते हैं उन सबको यहाँ पर बाबा के आशीर्वाद से उन तमाम दिक्कतों से निजात मिलती है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 2 दिन के वाराणसी दौरे पे पहुंचे हैं तो बाबा काल भैरव के दर्शन करने वो सबसे पहले पहुंचे हैं। और ऐसे में वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए निश्चित तौर से ये वो मौका है जब काशी को एक बार फिर से विस्तारित किया गया है। और इसकी शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री ने इसके विस्तारित कार्यक्रम के तहत की थी और पहले फेज का काम 339 करोड़ रुपए के तहत किया गया है, जिसमें कुल 23 नए भवनों का एक तरीके से निर्माण हुआ है। और तमाम विधि विधान के साथ इस वक्त पूजा अर्चना आप देख सकते हैं। भानुकोटि भास्करं भवाब्धिकारकं परं नीलकण्ठमित्तिदानदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलडङ्कपाशडङ्कपाणिमाणिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् देवविक्रमं प्रभु विचित्रकण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं श्रियं समस्तलोकविग्रहं विनिष्कळं मनोज्ञहेमकिङ्करीं रथस्तटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं धर्ममार्गनाशनं धर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नभासुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदेवकं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंशमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजन्मकोशसन्तति दृष्टिपाप नष्ट पाप जाल मुक्त शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। दुःखसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोकमोह दैन्य लोभ कोपतापनाशनं ते त्रयन्ति काल भैरवाणि सन्निधे आवारस्यां भैरवो देव संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन रुद्राज वाला पहिना ना ई वाला तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काल भैरव मंदिर में बाबा के पास मत्था टेकने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है। उनको इस पूरे शहर की एक तरीके से सुरक्षा का जिम्मा भगवान शिव ने दिया है, ऐसी मान्यता है। और इनकी अनुमति के बिना, परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना किसी को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। ऐसे में काल भैरव के दर्शन पहले करने की एक मान्यता है। निश्चित तौर से इसी मान्यता के प्रति खुद से काल भैरव दर्शन करने के लिए और वहां से अनुमति लेकर अब वो बाकी अन्य जगहों पर शीश नवाने के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर से एक आध्यात्मिक मान्यता, अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं पहले समय से चली आ रही है। और बाबा काल भैरव के चित्र को समर्पित करते हुए उस मंदिर के तमाम पुजारीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर से ये माथे पे उनके साथ टीका लगाया जा रहा है। और ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है कि ललाट पे उस टीके को रखना और उस एक मान्यता के तहत ये मानना कि जो तेज भगवान के श्री चरणों में होता है वो तेज वहां से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जिसके माथे पे इस प्रकार का ललाट लगाया जाता है। और ये प्रसाद भी प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया। निश्चित तौर से ये धार्मिक मान्यता का एक बहुत बड़ा एक आयाम है कि आप टीका लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि आपने जो भोग भगवान को। अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जानकारी के लिए काशी से। अवनीश, आपसे वहां की तस्वीरों के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही? जी बिल्कुल, देखिए जिस चीज़ का इंतजार था वो आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आ चुके हैं वाराणसी में और काशी में आने के बाद वो सीधे काल भैरव मंदिर गए हैं। वहाँ पे उन्होंने दर्शन किया है, पूजन किया है, क्योंकि कोई भी नया काम वाराणसी में शुरू करना है तो यहाँ के जो काल भैरव हैं उनको कोतवाल कहा जाता है, उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही कोई नया कार्य शुरू किया जाएगा। तो उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर गए। उसके बाद वह वहाँ से सीधे अगर बात करें तो इस घाट पे पहुंचेंगे, खिड़किया घाट पे, और इस खिड़किया घाट पे उनके आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर बात करें तो जिस क्रूज से उनको जाना है वो क्रूज यहाँ पर आ चुका है और वो क्रूज तैयार है। तो 2 क्रूज लगाए गए हैं, जिसमें एक में उनकी जो सिक्योरिटी होगी वो होगा और जो आगे एक क्रूज लगाया गया है उस क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी और तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो उस क्रूज में मौजूद होंगे। और उसके बाद उनको ले जाने के लिए पूरी तरह जो सुरक्षा है वो घेरा बना दिया गया है। अगर बात करें एनडीआरएफ की टीम की तो एनडीआरएफ की टीम लगातार गंगा में अपना बोट से निगरानी कर रही है और चारों तरफ इस क्रूज को घेरा गया है और एक पूरा जो लेयर है सुरक्षा का वो बनाया जाएगा और उसी सुरक्षा घेरे में उनको ललिता घाट ले जाया जाएगा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पर तमाम जो अलग अलग नदियों का जल है और गंगा जल है उसका घड़ा लेंगे और उसको ले जाकर बाबा विश्वनाथ धाम में जो जल चढ़ाएंगे। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल चढ़ाने के साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जो कॉरिडोर बनाने में करीब जो श्रमिक हैं वो श्रमिकों के साथ वो भोजन भी करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और उनके साथ संवाद भी करेंगे। और इस कार्यक्रम में तमाम जो देश के साधु संत है वो पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर के अंदर करीब 91 ऐसे साधु संत होंगे जो उनके साथ मौजूद होंगे और 14 ऐसे जो साधु होंगे वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनके बाबा विश्वनाथ जो जलाभिषेक होगा, पूजा अर्चन होगा वह करवाएंगे। डमरू वादक वहां पे मौजूद होंगे, डमरू बजाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे, पूजा में शामिल होंगे और उसी के तमाम जो बटुक हैं वो भी शामिल होंगे। तो पूरी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अब जो ये खिड़किया घाट है, इस खिड़किया घाट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और प्रधानमंत्री यहीं से क्रूज पे बैठकर तमाम जो लोग हैं अपने उनके साथ वह सीधे ललिता घाट जाएंगे, जहां पे वह जल लेंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर धाम जाएंगे और वहां पे जलाभिषेक करेंगे।
करेंगे, उसके बाद लोकार्पण कर देंगे। तो जो बनारस शंकरी गलियों के लिए जाना जाता था, जहां विश्वनाथ मंदिर जाने में लोगों को दिक्कतें होती थी, पतली पतली गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, वहां आज 5 लाख स्क्वायर फीट का एक कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है और वहीं पे सारे श्रद्धालु पहुंचेंगे और उनको पूरा स्पेस भी मिलेगा, तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी और खास तौर पे वह जो विकलांग होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, जो गंभीर रोगी होंगे, वह आसानी से पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। देखा जाए तो काशी का हर दिन खास होता है, लेकिन आज के दिन की खासियत की बात की जाए तो हर कोई इस दिन के लिए इंतजार कर रहा था और आज का दिन सभी देख भी रहे हैं। तस्वीरें जनतंत्र टीवी के जरिए लाइव दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी एक एक करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब लोकार्पण होने जा रहा है तो ये दिन अपने में ही बहुत खास है। अवनीश, सुरक्षा के इंतजामों के बारे में आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, अगर आपको सुरक्षा की जानकारी दें तो ये खिड़किया घाट पे जब प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले तमाम जो सुरक्षा बल है वो तैनात है और पूरे जो घाट है उस घाट को एसपीजी ने ले लिया है। एसपीजी ने यहाँ सुरक्षा का चक्र बनाया है और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या फोर्सेज हैं उनको लगा दिया है, अलग अलग पॉइंट पे उनको तैनात किया गया है, क्योंकि यहीं से क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पे जाएंगे जहाँ पे उनको जल लेना है। लेकिन उससे पहले एक सुरक्षा का जो चक्र है वो तैयार कर दिया गया है, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है और बोर्ड पर एसपीजी की टीम भी तैनात होगी जो उनके साथ चलेगी। तो पूरी तरह जो 3 लेयर का सुरक्षा चक्र है वो तैयार है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तब उनको सुरक्षा में यहाँ पे ले जाया जाएगा और इसी के साथ जो जो एम्बुलेंस है, वाटर एम्बुलेंस, उसको भी तैनात किया गया है ताकि अगर कोई भी आपातकाल स्थिति आती है तो उसका सहयोग लिया जाएगा। जो तमाम जो बोट हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं उनको तैनात किया गया है ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो तत्कालिक उस दिक्कत को दूर किया जाए। तो इसी को लेकर जो अगर तमाम जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई है। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और उनके पहुंचने के साथ ही यहाँ पे जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए और कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो वो क्रूज पे बैठ के सीधे ललिता घाट जाएंगे जहाँ पे वह विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेंगे और उसका लोकार्पण करेंगे। खिड़किया घाट की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं अवनीश, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। और आपने बताया अभी साधु संतों के पहुंचने का जो सिलसिला है कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सभी साधु संतों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंचना है तो उनके पहुंचने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है और सभी लोग अंदर जा चुके हैं। यानी कॉरिडोर के अंदर कोई भी होगा तो उसका आरटीपीसीआर जांच होगा। तो जितने भी लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है उनको उनकी आरटीपीसीआर जांच भी करवाई गई है। जो कोविड निगेटिव हैं उन्हीं को आने की अनुमति है और बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव हो या तमाम जो साधु संत हैं बड़े, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो सभी उनके साथ होंगे, उनका स्वागत करेंगे और एक धन्यवाद भी देंगे ताकि कोई लंबे समय से मांग हो रही थी कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको बड़ा स्वरूप दिया जाए, उसको धाम बनाया जाए और एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। तो कम समय में ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है क्योंकि 8 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और 2 कोरोना काल के दौरान ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसे में कम समय में जो श्रमिकों की मेहनत है वो भी रंग दिखाई है और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया रूप देखने को मिलेगा जब वो श्रमिकों के सम्मान करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। क्योंकि इससे पहले एक तस्वीर और देखने को मिली थी जब प्रयागराज कुंभ हुआ था, वो सफलतापूर्वक हुआ था तो उसमें स्वच्छता को विशेष तौर पे अभियान चलाया गया था। तो जितने भी सफाई कर्मचारी थे उनका उन्होंने पैर धुला था और उसी पैर धुलने के साथ उन्होंने एक संदेश दिया था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुआ जो व्यक्ति है वह अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच जाता है और उनके भी कार्यों की सराहना करता है। और उसी क्रम में देखने को आज मिल रहा है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जितने भी लगे हुए श्रमिक थे उनके साथ वह जब संवाद करेंगे तो कहीं न कहीं जो उनका मनोबल है वो बढ़ेगा और उनको माना जाएगा कि देश के विकास में वो कहीं न कहीं बड़े भागीदार बनकर दिखे। बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है लोगों में उत्साह भी दिख रहा है और जिस तरह से व्यवस्थाएं देखी जा रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से तैयारियां जो की जा रही थी, आज उन तैयारियों की एक फाइनल तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो लोग हैं उनमें भारी उत्साह, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद उन गलियों में जाकर जब लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दर्शकों का भी उत्साह बढ़ा रहे हैं क्योंकि दर्शक अपने घरों से ये तस्वीरें जनतंत्र टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल आज ये बड़ा दिन है, काल भैरव मंदिर की पूजा अर्चना वहाँ की पीएम नरेंद्र मोदी ने। और अब फिलहाल ये जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपसे तमाम जानकारी हम ले रहे हैं। साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला आपने बताया शुरू हो चुका है, सुरक्षा के इंतजाम आपने बताए, वहीं कोविड की गाइडलाइंस को लेकर जब हम बात कर रहे हैं
तो कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। अभिषेक भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें, क्योंकि वो भी वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगह पर वाराणसी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें? वो शुभ घड़ी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और अभी अभी उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन किया। ऐसी मान्यता है बनारस काशी भगवान शिव यानी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी नगरी है, वो इसके पुराधिपति हैं, लेकिन इसका काशी जो है वो बाबा काल भैरव के हाथों पर है। बाबा ने उनको सौंप किया है और काशी में एक पत्ता भी बिना काल भैरव की अनुमति के नहीं हिलता है। इसी मान्यता को चरितार्थ करते हुए अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काल भैरव के धाम पहुंचे, दर्शन किया। अब वहां से वो सीधे पहुंचेंगे जहाँ बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे, तो पहले असंभव था। और वहां से है कि बाबा विश्वनाथ का धाम को में गंगा तट पर स्थित था, लेकिन तमाम सारा अतिक्रमण होता गया। एक बार फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा और शिव को मिला दिया है। तो गंगा का जो जल है वो जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम पहुंचेंगे पैदल और शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। तमाम सारे मंदिरों का, तमाम सारे नदियों का जल वहाँ रखा गया है। घंटे तक ये विश्वनाथ गौरी का कार्यक्रम को चलने वाला है। इसको लेकर तमाम का है विशेष दायित्व जी। बिल्कुल, जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है। आपके आसपास की हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। फिलहाल वाराणसी से ये सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिवाली जैसा माहौल आज पूरे दिन नजर आने वाला है और एक हुजूम भी देखा जाएगा। फिलहाल तो साधु संत वहां पर पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें, आज जो खासियत है इस दिन की वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें लाइव अपने सहयोगियों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ वहां पर हो रहा है। फिलहाल हम अवनीश के पास वापस जाएंगे। अवनीश, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अवनीश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद अवनीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, हम आसपास की तस्वीरों के बारे में जानना चाहेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि हर जगह वाराणसी में एक खास तस्वीर सामने आ रही। गर्भगृह में जाकर विधिवत पूजा अर्चना करके जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद आज के धाम पहुंचेंगे और लोकार्पण कार्यक्रम जो है, उद्घाटन होना है विश्वनाथ कॉरिडोर का, विश्वनाथ धाम का, उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है जी। बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब काल भैरव मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। आपको बता दें, काशी के काल भैरव मंदिर की जो महत्वता है हर कोई जानता है। फिलहाल आपको ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तमाम गणमान्य पहुंच चुके हैं, साधु संत पहुंच चुके हैं और साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। लगातार साधु संत पहुंच ही रहे और सीधी तस्वीरें आपको लगातार जनतंत्र टीवी की स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं कि वाराणसी में आज जो खासियत है वो इन तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। हर दिन काशी का खास होता है, लेकिन आज के दिन की बात कुछ अलग है। फिलहाल आज जिस तरह से हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, संत और विद्वान भी शामिल होंगे और लगातार ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाबा रामदेव भी पहुंचे हुए और हर कोई जो भी यहाँ पहुंच रहा है, जितने भी साधु संत पहुंच रहे हैं, उनके लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी। जानकारी दे दें कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है, क्योंकि एक बार फिर से कोविड की दस्तक नजर आ रही है। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज, और फिलहाल आपको ये दो तस्वीरें स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं। आप
बाबा रामदेव को भी देख सकते हैं, अन्य गणमान्य को देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब काल भैरव मंदिर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, पूजा अर्चना की, और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज वो दिन है जो लंबा इंतजार खत्म करने जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। अगर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तो इसको लेकर एक लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। लागत की बात कर ली जाए तो 900 करोड़ की लागत से और 5 लाख स्क्वायर फीट में इसका निर्माण हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो खास बातें हम आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया था और एक अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर पर क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया था, जिसके बाद कई भवनों को अधिग्रहित किया गया था। और आज वो दिन है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लोकार्पण करा दे बात है, 5 स्क्वायर फीट में ये धाम बना है और अब आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। काशी में किस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक और अवनीश दोनों ही अलग अलग जगहों से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम अभिषेक के पास चल लेते हैं। अभिषेक, लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या कह रही हैं? आप तमाम सोचते हैं और उस बल का साक्षी बनना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम विश्वनाथ मंदिर में होंगे और तमाम सारे जो वैदिक ब्राह्मण है, पंडित है, पुरोहित है, तमाम सारे मंदिरों के वो महंत है वो विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब विश्वनाथ मंदिर आए, विश्वनाथ धाम आए तो उस पर सवार होकर और जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो, तो इंतजार में काशी का हर एक वासी है और बीजेपी के तमाम सारे जो लोग हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तमाम सारे जो लोग हैं वो कुछ ही देर में विश्वनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। और विश्वनाथ धाम राज्य के इतिहास समय है, 250 वर्षों के बाद ये समय आया है जब अहिल्याबाई होलकर के बाद कोई फिर जीर्णोद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, जो व्याख्या के सबसे बड़े विश्वनाथ मंदिर का। और उसका इंतजार जो है उसकी मांग बहुत लंबे समय से थी। बनारस का हर एक व्यक्ति मांग कर रहा था कि हर किसी ने अपना बंधुआ था कि बाबा विश्वनाथ का भी धाम हो, भव्य धाम हो और उसको सपने को साकार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। तो काशियों का जो सपना है वो आज पूरा हो रहा है और आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। चलिए, अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत बड़ा दिन है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।